प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से उसने हम सबों को इकट्ठा किया कि यूट्यूब के ज़रिए हम परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचा सके, जबकि आज परमेश्वर के वचन की बहुत आवश्यकता है। इन कठिन समयों में जी रहे हम लोग, इन लास्ट डेज में हम लोग जी रहे हैं और आप जगह जगह देख रहे हैं संसार में क्या हो रहा है। नाना प्रकार की महामारी, हर एक व्यक्ति परेशान है, हर एक परेशानियाँ उनके जीवन में हैं, बीमारी से लेके गरीबी से लेके नाना प्रकार की बातों को लेके पूरा दुनिया, केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड परेशान। सो इस परेशानी के समय में सिर्फ हमें परमेश्वर का वचन ही दिलासा दे सकता है, छुटकारा दे सकता है, शांति दे सकता है, चंगाई दे सकता है। और परमेश्वर हमें चाहता है कि हम इन दिनों में परमेश्वर के वचन और उसकी शिक्षा पे मजबूत बने। और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम नैतिक बातों को अपने जीवन में माने, परमेश्वर की चरित्र को अपने जीवन में अपनाएं, एक दूसरे के प्रति, कलीसिया के प्रति, भाईचारे के प्रति, सब बातों में परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। आइए आज हम परमेश्वर का वचन आपके सम्मुख बांटेंगे, जिसका शीर्षक है तेरा भाई कहाँ है, वेयर इज़ योर ब्रदर, तेरा भाई कहाँ है। आज परमेश्वर हमसे ये बातों को पूछ रहा है और हमें इसलिए पूछ रहा है कि हमारे भाई या बहन मसीह में या हमारे खून के रिश्ते में हम उनकी सुधि लें और हम उनका हालचाल पूछें। हम मिल नहीं सकते, ऐसा समय चल रहा है कि हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते, इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन जरिया हमारे पास बहुत सारे हैं। फ़ोन है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉलिंग है, इन सब के ज़रिए हम एक दूसरे से सलाह मशवरा, उनका हाल चाल ले सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनको उत्साहित कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वास में निर्बल उसे अपनी संगति में ले लो, दोष लगाने के लिए नहीं बल्कि उनको उत्साहित करने के लिए। सो परमेश्वर आपसे हमसे यही चाहता है प्रियो कि इन कठिन समय में हर एक व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है और बहुत समय में जब उसको हर चीज़ अपने आप अकेले ही करनी पड़ती है क्योंकि हम नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए कि एक दूसरे के सहारा बने, प्रार्थना के ज़रिए, वचन बांटने के ज़रिए, उत्साहित करने के ज़रिए और उनका हाल चाल लेने के ज़रिए, उनके लिए निरंतर उपवास प्रार्थना के ज़रिए, ताकि वे लोग बल पाएँ और अपनी परेशानियों से जय पा सकें। मेरे साथ निकालें उत्पत्ति 4:9 हम लोग देखेंगे। यहाँ पे परमेश्वर जब आदम हवा ने पाप किया और उनकी संतान हुई कैन और हाबिल, और कैन और हाबिल जब परमेश्वर के लिए बलिदान लेकर आए तो परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान को ग्रहण किया, लेकिन कैन के बलिदान को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर उससे वो बातों को चाहता था। उससे पहले कि बलिदान चढ़ाए जाएं, वो उसके जीवन में कुछ चाहता था। और आज इस शिक्षा के द्वारा हम लोग देखने पाएंगे कि परमेश्वर आज हमसे भी क्या चाहता है। चाहे हम जितनी आराधना, स्तुति, प्रार्थना, वचन कर लें, उपवास कर लें, दान दे लें, दशवांश दे लें, कुछ भी कर लें प्रभु के राज में, लेकिन अगर हमें जीवन में ये बातें नहीं पाई जाती हैं तो हमारा बलिदान, हमारी भेंट, हमारी हर चीज़ व्यर्थ है। प्रभु की नज़र में वो ग्रहण योग्य नहीं है। यहाँ पे 4:9 में प्रभु कैन से पूछता है, तब यहोवा ने कैन से पूछा तेरा भाई हाबिल कहाँ है? और उसने कहा क्या मैं क्या जानूँ, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? यहाँ पे परमेश्वर को ऐसा नहीं कि मालूम नहीं है, परमेश्वर सब जानता, लेकिन हमारे मुंह से हमारे पास एक मौका और देता है हमें अपनी गलती, अपने पाप का अंगीकार करने का। ये मौका परमेश्वर ने एक समय आदम को भी दिया। तू कहाँ है? उससे भी पूछा तू कहाँ है? वो कहे मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया, मैं छिप गया, मैं नंगा था। तो परमेश्वर आज पूछ रहा है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू कहाँ है? ऐसे नहीं कि परमेश्वर हमें नहीं जानता, हम लोग कहाँ हैं, अभी किस स्थिति में, अपने आत्मिक जीवन की किस स्थिति में है। हम सोचते हैं हम सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन परमेश्वर क्यों पूछ रहा तू कहाँ है? इट मीन्स कि परमेश्वर में चाह रहा है कि हम
हम अपने आपे माए उस उड़ाऊ पुत्र के समान कि हम कहाँ हैं और हमें अपने पिता के पास लौटने की आवश्यकता है, हमें क्षमा मांगने की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर से मेल मिलाप करने की आवश्यकता है, हमें अपने भाई बहनों से मेल मिलाप करने की आवश्यकता है, हमें मसीह के सही चरित्र में जीने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर हमें रिमाइंड करा रहा है, हमसे पूछ रहा है तू कहाँ है। कैन को चाहिए था कि प्रभु हमसे गलती होगी कि मैंने अपने भाई को मार दिया, लेकिन उसने और ढिठाई दिखाई कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं, तू क्यों मुझसे पूछ रहा है। मैं नहीं जानता, झूठ बोला एक तो, मैं नहीं जानता वो कहां है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। परमेश्वर हमसे क्यों चाहता है कि हम ईमानदारी से उसके पास आए, और इससे पहले कि हम उसकी भेंटों को लेके आए उसके पास, तो परमेश्वर क्यों हमसे ये चाहता है कि हमारी भेंट एक बार में ही ग्रहण कर ली जाए, क्यों रिजेक्ट नहीं की जाए। हम देखेंगे यहाँ पे व्हाई डिड गॉड रिजेक्ट कैन्स ऑफरिंग, क्यों कैन की भेंटों को परमेश्वर ने रिजेक्ट किया, उसका तिरस्कार किया, उसको अस्वीकार किया, उसको ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में निकाले मेरे साथ पहला यूहन्ना उसका 3:12 में ऐसा लिखा है, Not as Cain who was of the wicked one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his works were evil and his brothers righteous. कैन के समान नहीं जो उस दुष्ट से था और उसने अपने भाई की हत्या की। उसने किस कारण से उसकी हत्या की? उसके कर्म तो दुष्ट और उसके भाई के कर्म धार्मिकता के थे। मतलब कि हम इन बातों से जान पाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ। क्यों परमेश्वर ने उसकी भेंट को अस्वीकार किया, ग्रहण नहीं की? क्यों? क्योंकि लिखा कि कैन क्या था? दुष्ट से था, उसके अंदर दुष्टता थी। दूसरी बात, उसने अपने भाई की हत्या करी, इसलिए क्योंकि उसके काम बुरे थे, उसके भाई के काम धार्मिकता के थे। जब हमारे काम सही नहीं होते तो हम दूसरे जो भाई हमारे बहन अच्छा काम करते हैं, हम उनसे जलन रखते हैं, उनके कामों में अड़ंगा करते हैं, और उनकी बैक बाइटिंग करते हैं, उनके पीठ पीछे बुराई भी करते हैं, और हो सके तो उनके हर आशीषों को छीनने की कोशिश करते हैं, उनकी तरक्की रोकने की कोशिश करते हैं। और इसके कारण क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, हम खुद उस दुष्ट आत्मा से, उस संसार की आत्मा से जो आज भी आज्ञा न मानने वालों में काम करता है, वो हमारे अंदर कार्य करने लग जाते हैं, हम उसको बिलोंग करने लग जाते हैं। अब इसके बावजूद भी हम जब परमेश्वर के पास आते हैं आराधना में, भवन में, तो हम बहुत धर्मी बन के बैठ जाते हैं और एक ऐसा शो करते हैं, दिखावा करते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर बहुत ग्रहण करता है। लेकिन नहीं, याद रखिए हम कहीं ना कहीं उस दुष्ट से हैं, और इसलिए हमारी आराधना, स्तुति, प्रार्थना, वचन देना कोई भी चीज ग्रहण नहीं करता परमेश्वर। विकेडनेस डिप्राइव्स फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब हमारे अंदर दुष्टता आती है तो हम जिम्मेवारी से वंचित हो जाते हैं। परमेश्वर हमें जिम्मेवारी नहीं देता किसी चीज काम। परमेश्वर उसी को जिम्मेवारी देता है जिसको देखता है ये बहुत सिंसियर है, बहुत ही संजीदा है, बहुत ही गंभीर है और विश्वास योग्य है, उसको सोच के कुछ काम देता है। पास्टर भी उसी को काम देता कलीसिया में, जो सच में बहुत गंभीर है, विश्वास योग्य है और बहुत मसीह के चरित्र में अच्छा बढ़ रहा है, उसको कुछ काम देता है। और जब देखता है कि अगर वह व्यक्ति सही नहीं चल रहा तो उसे हटा भी देता है। तो हमें ये बात को ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने अगर तुम्हें बड़ा बनाया है, परिवार में हो, कलीसिया में हो, आत्मिकता में हो सकता है कभी कभी हम उम्र में छोटे हैं लेकिन आत्मिकता में औरों से बड़े हैं। जैसे पौलुस के तीमुथियुस को कहता है
एक जगह कहता है उसे डांट और समझा, कलीसिया को डांट और समझा। मतलब तू छोटा कोई बात नहीं, लेकिन तेरे अंदर क्या है, आत्मिक अथॉरिटी, आत्मिक अधिकार औरों से ज्यादा है। तुझे परमेश्वर ने अभिषेक किया इस बात के लिए, तुझे एक सेवा दिया है, तू गंभीरता से कर रहा है, तो उसमें मत सोच तू उम्र में छोटा है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमको कुछ समझ के जिम्मेदारी देता है, जो जिम्मेदारी से हम वंचित हो जाते हैं जब हमारे अंदर दुष्टता होती, हमारे अंदर जीवन में दुष्टता काम करती है, तो परमेश्वर की दी हुई जिम्मेदारी से हम विमुख हो जाते हैं। विकेडनेस प्रोवोक्स फॉर बीइंग जेलसी एंड एंगर। जो दुष्टता होता है हमें हमेशा क्रोध और जलन में बनाए रखता है। हमारे अंदर क्रोध और जलन दूसरे के प्रति होती है। बाद में उस पर क्रोधित होते हैं और जलन होती है, उसकी बढ़ती को देख नहीं पाते। तीसरी बात, विकेडनेस लीड्स इन डिविजन्स, डिसयूनिटी। दुष्टता क्या है, हमको प्रेरित करती है विखंडन की ओर, टूटने की ओर, एकता को हटाने की ओर, कि हम एकता में नहीं रह पाते, हम टूटन में रहते हैं, विखंडित रहते हैं, अलग हो जाते हैं, हम एक मन नहीं होते। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है भाई लोग आपस में मिले रहे। परमेश्वर स्वयं कहता है हमें यूनाइट करना चाहता है। परमेश्वर कहता है एक मन हो, परस्पर एक सा मन रखो। हालेलुया। परस्पर एक सा मन रखो, एक मन हो के जो तुम मांगोगे स्वर्गीय पिता से हो जाएगा। तो परमेश्वर हम सबों को यही चाहता है कि हम एक सा मन रखें। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें, मत्ती 5 अध्याय 23 और 24 वचन। यहाँ पे परमेश्वर कुछ बातों को हमको सिखा रहा है कि हम जब परमेश्वर के पास आए तो कैसे आए। हालेलुया। यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तुझे स्मरण आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल कर ले और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। परमेश्वर हमको वेदी में आने से पहले निर्देश दे रहा कि हमको कैसे होना चाहिए। अगर हमारे भाई के प्रति, बहन के प्रति, किसी मसीह अगुए के प्रति कोई भी बात है, तो सबसे पहले उस बातों को हम क्लियर करें। हालेलुया। सबसे पहले कि परमेश्वर की भेंट चढ़ाएं, आराधना स्तुति दे, चर्च में आके दान दशवांश भेंट दें, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। पहले हर चीज क्लियर करें। We need to find and eliminate the things which breaking our relationship. हमें चाहिए कि हम उन चीजों को जो हमारी संबंध को तोड़ रही है, उसको हमारे जीवन से उठा के फेंक, हटा दे। हमारे आपसी संबंध, भाईचारे का संबंध, हमारे आत्मिक संबंध, एक दूसरे के प्रति मेल मिलाप के होने चाहिए, परमेश्वर चाहता है। और जो चीजें इनमें बाधा बन रही हैं, उन बाधा की चीजों को हमें पहचानना अपने लाइफ में, और उन चीजों को उठा के फेंकना है और एक दूसरे से प्रेम करना है, मेल करना है और संबंध को सही बनाना है। Irresponsibilities regarding the brothers and sisters shows lack of good relationship between. गैर जिम्मेदारियां हमारे भाई और बहनों के प्रति अगर हम दिखाते हैं, तो ये क्या हम दिखाते हैं कि हम गैर जिम्मेदार हैं। हमें एक प्रेम की कमी है, हमें अच्छे संबंध की कमी है। अगर गैर जिम्मेदारियां हैं, अभी हमसे पूछता कोई पूछे अगर तो भाई अरे होंगे ठीक होंगे, हम लोग ये बोलते अरे ऐसे पता नहीं क्या, हम लोग भी मतलब ऐसा जवाब देते कभी कभी। हमें अपने भाई और बहनों के प्रति क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। वो कैसे हालत में जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आज कोरोना का समय चल रहा है, हम एक दूसरे से भाई नहीं मिल पा रहे हैं तो फोन ही कर ले कम से कम। कैसे हो भाई, कैसी हो बहन, मिल सकते हैं तो मिल लो डिस्टेंस बना के। हालेलुया।
अभी 2-4 लोग हैं मान लो विश्वासी, तो एक कितना टाइम लगता है, लेकिन हम एक दूसरे से बात करना भी मुनासिब नहीं कि समझते। कुछ लोग अगुवे से कोई लेना देना नहीं। परमेश्वर के सेवक जिनसे वो आशीष पा के यहाँ तक बढ़े आत्मिक जीवन हर क्षेत्र में, उनसे कोई बातचीत करने की आवश्यकता नहीं, मिलने की आवश्यकता नहीं। उनकी खैर खबर क्या है, कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। तो ये परमेश्वर हमें सिखाना चाहता प्रभु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कि हम में अच्छे संबंध की कमी है, क्योंकि हम जिम्मेदार व्यक्ति नहीं, जिम्मेदार विश्वासी नहीं बन पाए। इतने साल से प्रभु में होने के बावजूद भी क्या जिम्मेदारी निभाई। कुछ लोग सोचते हम अपना 10वां भेंट भेज देते, बस मेरी जिम्मेदारी खत्म। सिर्फ यही नहीं चाहता परमेश्वर, हालेलुया। अगर आप किसी की हाय हेलो कर लेंगे, फोन में जय मसीह की कर लेंगे, प्रेज द लॉर्ड कर लेंगे, शालोम बोल लेंगे, मिल लेंगे, पूछ लेंगे बहन कैसी हो, भाई कैसे हो आप, हो सकता है कोई प्रॉब्लम में बता, हो सकता है आपके पास प्रार्थना का विषय मिल जाए, आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते। दुनिया में कितनी समस्याएं चल रही प्रियो, आज हम मसीह लोगों को जागने की आवश्यकता है। रिलेशनशिप hinders when the works of brothers are different। हमारे संबंध में रुकावटें तब होती हैं जब हमारे आपसी कार्यों में अंतर होता है। हम मसीह के लाने के बावजूद भी हम संसारिक कामों में लिप्त रहते हैं। कुछ लोग प्रभु के कामों में लिप्त रहते हैं, कुछ संसार के कामों में लिप्त रहते हैं, इसलिए हमारे कामों में अंतर होता है, इसलिए हमारी विचारधाराएं अंतर होती है, हमारी सोच, हमारी समझ, हर चीज अंतर खाती है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम जान जाएं कि हम इस संसार से नहीं है, हमें संसार में रहना, काम करना, लेकिन हमारा फोकस परमेश्वर का राज, इसका किंगडम होना चाहिए, उसके प्रति काम, जिम्मेदारी। हालेलुया। प्रभु ने हमें कलीसिया दी, प्रभु ने हमें अच्छा कलीसिया दिया, अच्छे पास्टर दिया, अच्छे, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम परमेश्वर के राज में क्या योगदान दे रहे हैं। सिर्फ दान दशवान देने से नहीं, सिर्फ और क्या हम शरीर से क्या कर रहे हैं। हालेलुया। कितना हम परमेश्वर की मिनिस्ट्री में, परमेश्वर की सेवकाई में मदद कर रहे हैं, अपने टैलेंट को दे रहे हैं, अपनी बुद्धि को दे रहे हैं, अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को लगा रहे हैं कि हम और परमेश्वर का काम, अपने कलीसिया का काम को कैसे बढ़ा सकते हैं और सुंदर रीति से कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं बहुत से लोग सुबह से शाम तक लैपटॉप पे, सुबह से शाम तक और चीजों में, दुनियावी काम में लिप्त रहते हैं, के पास समय नहीं है। कुछ लोग तो टिकटॉक बनाते हैं, कुछ लोग तो क्या क्या बना के धन कमाने के चक्कर में इससे यूट्यूब चलेगा और अकाउंट में पैसा आएगा, लोग ये सोच के लगे हुए। लेकिन वो टैलेंट, वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो अपना समय का इन्वेस्टमेंट जहाँ कर रहे हैं वो गलत जगह कर रहे हैं, और उसका कोई प्रतिफल भी नहीं मिलेगा। परमेश्वर के सामने उनको जवाब भी देना पड़ेगा कि आप संसार की रीति, संसार के लोगों के साथ कैसे घुले मिले हो। हालेलुया। और परमेश्वर चाह रहा है कि हम अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, जो प्रभु के बच्चे हैं, जो जीवित परमेश्वर को मानते हैं, उनके साथ एक हो के हम परमेश्वर के किंगडम को कैसे और इनहेंस कर सके, और बढ़ा सके, और सुंदर बना सके, सेवकाई कर सके, उसमें हमें योगदान देना है। Where there is contradiction or no offenses, no oneness of faith and belief, there is no good relationship। जहाँ पे विवाद है आपसी, जहाँ पे एक मन नहीं, एक चित्त नहीं है किसी बात में, विश्वास में, भरोसे में, वहाँ पे अच्छा संबंध नहीं होता। कैन और हाबिल में यही बातें थी। उसके काम दुष्टता के थे, उसके काम धार्मिकता के थे। वो दुष्ट से था, वो प्रभु से था। हालेलुया। हमको भी आज दो तरह के लोग इस दुनिया में मिलते हैं, चर्च में मिलते हैं। कुछ दुष्ट के होते हैं, कुछ प्रभु के होते हैं। कुछ जंगली दाने होते हैं, कोई अच्छे दाने होते हैं। और प्रभु अपने वचन में कहता है दोनों को बढ़ने दो, एक दिन कटनी होगी, काटी जाएगी। जो जंगली है वो आग में झोंक दिए जाएंगे, और जो सही होंगे वो खत्ते में इकट्ठे किए जाएंगे, स्टोर हाउस में। हालेलुया। सो हम कौन से व्यक्ति बन रहे हैं?
God wants reconciliation with brothers before offering him gift on altar. परमेश्वर चाहता है मेल मिलाप, भेंट लाने से पहले वेदी में। हमने देखा इस वचन में मत्ती 5:23-24 में खुद कह रहा प्रभु यीशु मसीह कि कोई भी बात हो तेरे भाई के प्रति क्या कर ले, शीघ्रता से मित्रता कर ले, कहीं ना। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए तो वहां तुझे स्मरण आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले क्या कर, अपने भाई से मेल मिला। इससे पहले वेदी के साथ कोई फायदा नहीं किया। प्रभु का वचन पहले से मेल 15-22 में कहता है, क्या मैं होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता कि अपने आज्ञा माने जाने से? प्रभु मेल बलि से, होम बलि से, मेढ़ों की चर्बी से उतना प्रसन्न नहीं होता जितने की अपनी आज्ञाओं के माने जाने से। और परमेश्वर की आज्ञा है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, एक समान रखो, एक प्रेम में रहो। इसलिए प्रभु आज हमसे पूछ रहा, वेयर इज योर ब्रदर, वेयर इज योर सिस्टर? कोई भाई कोई बहन आपसे नाराज बैठा है, किनारे है, कोने में है, नहीं, आपके बहुत दिनों से उनसे संबंध नहीं है, सही चल रहे हैं, ये वचन आपके लिए। हालेलुया। जाके परमेश्वर के प्रेम में जाके मेल मिलाप करो। हालेलुया। क्योंकि आज मैं बता दूं, शैतान हमें वहां तक नहीं जाने देता है, क्योंकि हमारे पाँव में वो जूते नहीं है। हम अपने घर से बिना जूते के नहीं, चप्पल के नहीं निकलते। हाँ, निकलेंगे तो कांटा, कांच, कोई भी चीज, कंकड़ घुस जाएगा, चोट पहुंचाएगा हमारे पैर। ऐसे शैतान ने नाना प्रकार के कांटे बिछा रखे, और हमारे भाई बहनों ने क्या है, मेल के सुसमाचार का जूता उतार के रखा हुआ कोने में। प्रभु चाहता प्रियो, वो जूता निकालिए और पहनिए, और पहन के जाइए, बाहर निकलिए, अपने भाई के घर, अपनी बहन के घर जाइए, मेल मिलाप कराइए, मेल मिलाप करिए, फिर आके आराधना करिए, प्रार्थना करिए। तड़ से आपके जीवन में आंसर आएगा प्रार्थना का। हालेलुया। आपके रुके हुए काम खुल जाएंगे, बीमारी चली जाएगी, चमत्कार होने लग जाएंगे, शैतान आपके पांव तले कुचला जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमसे ही चाहता है इन अंतिम दिनों में। आइए हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह पतरस से क्या चाहता है, क्या बोलता। What Jesus said to Peter and disciples before crucifixion and after resurrection. यीशु ने क्रूस में जाने से पहले, क्रूसित होने से पहले पतरस से क्या कहा, और जी उठने से के बाद चेलों से क्या कहा था। आइए हम लोग देखें लूका 22 अध्याय 21 से 32 तक पढ़ेंगे। लूका 22:31, लूक 22:31 and 32। इसमें ऐसा लिखा है, शमौन, हे शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को गेहूं के समान फटकने के लिए आज्ञा मांग ली है, परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास चला न जाए। अतः जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ जेल जाने और मरने के लिए भी तैयार हूँ। हालेलुया। प्रभु यहाँ क्या कह रहा है कि शैतान क्या कर लेता है, आपको, हमको फटकने के लिए आज्ञा मानता, मतलब हमारी यूनिटी तोड़ने के लिए आज्ञा मानता है। और परमेश्वर भी अलाउ करता है, वो भी जानना चाहता है कि आप में कितना दम है आपसी प्रेम में। हालेलुया। और जब वो यीशु मसीह के चेलों के लिए मांग सकता, तो आप बताइए, उस समय यीशु मसीह के जो मेन वो 12 शिष्य थे, उनके लिए मांग लिया जब यीशु उसके साथ पृथ्वी पे। तो आज पृथ्वी पे यीशु मसीह नहीं है, तो आज शैतान कितना काम कर रहा है, आपसी झगड़े, फूट, दलबंदी, मनमुटाव को लेके आ रहा है। और इसलिए प्रभु क्या कह रहा है कि जब तू फिरे, when you have returned to me, strengthen your brethren,
हाँ, जब हम आपे में आए, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा, इस शिक्षा के द्वारा आपे में लाए। अगर आप आपे में आते हैं तो क्या करें? स्ट्रेंथन योर ब्रदरन, अपने भाइयों को स्थिर करना, उनको फिर से मजबूत करना, उनके पास जाना। हालेलुया। प्रभु आपसे प्यार करता प्रियो, हमें कैन के समान नहीं चाहते, हम उस दुष्ट से नहीं थे। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह से हैं, परमेश्वर से हैं। हालेलुया। एक और वचन आपको बताया कि आज हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। मत्ती 23:8 में लिखा है, मत्ती 23:8, इसमें परंतु तू रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। प्रभु कह रहा है तुम रब्बी ना कहलाना, हैं, बट यू डू नॉट कॉल रब्बाई, for one is your teacher, the Christ, and you are all brethren. हम सब भाई हैं। हालेलुया। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब भाई हैं। Praise the Lord। फिर मत्ती 28:10 हम देखेंगे, इसमें ऐसा लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा, डरो मत, जाओ और मेरे भाइयों से कहो कि वे गलील को चले जाएं और वहां वे मुझे देखेंगे। यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने चेलों से बात कर रहा है। Then Jesus said to them, do not be afraid and go and tell my brethren to go to Galilee and there they will see me। गलील में जाओ, वहां मुझे देखोगे। जाओ मेरे भाइयों से कहो। यीशु मसीह भी हमें अपने भाई कहने से नहीं कतराता, शर्माता। हालेलुया। तो हमको भाई कह रहा, हमारी खैर खबर ले रहा, जी उठने के बाद चेलों की ले रहा। हालेलुया। तो हाँ, आज हमारे भाई कहाँ हैं? आज हमारी बहन कहाँ प्रियो? प्रभु हमसे ये चाह रहा है और चाह रहा है कि हम उनकी खैर खबर लें। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबों को इन वचन के द्वारा आशीष दे। मैं यहीं पे रोकूंगा और अगली शिक्षा, इसी का दूसरा भाग मैं अगले एपिसोड में शुरू करूंगा। और आपसे चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करिए, आप सुनिए, शेयर करिए, और इसको, ये शिक्षा से आप आशीष पा रहे हैं तो दूसरों तक पहुँचाइए। आप सबों को शालोम और जय मसीह।